फिर दूध खांदे लकड़ी झाड़ू मारने की जगह को नहीं पाती नहीं हुए फिर दूध खांदे। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय आदमपुर क्षेत्र के अंदर खड़ा हूं, चौधरी भजन लाल जी की दुकान के बिल्कुल बाहर से। जनता मेरे साथ मौजूद है आदमपुर क्षेत्र की। दर्जनों सवाल है, कर लेता हूं वार्तालाप। किस बार सत्ता के गलियारे में जनता किसे अपना नुमाइंदा मानती, किसे अपना मसीहा मानती? ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी, इस बार अगर बात करूँ, मुकाबला थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपना झाड़ू लेकर निकल चुकी है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। एक बात सुन ले, उन लकड़ी झाड़ू मारने की जगह को नहीं पाती नहीं हुए फिर दूध खांदे और ना कोई पूछे। ठीक है, पहले बीजेपी में आके फिर कांग्रेस में चले गए, अब आम पार्टी में चले गए, में जाएंगे कड़े वो तो नहीं हुए फिरेंगे बाटा बढ़िया होंगे। खुद उसके काम का ही को नहीं वोट देवे। और बता, जेपी ने भेजा, जेपी को नहीं वोट मिलती। हमारा मकसद एक है भाई, हम अपने आदमी ने वोट देवांगे तो सा रात दिन मिलेगा, बात करेंगे। ठीक है, रास्ते में गाड़ी रोक के भी राम राम कर सका, क्योंकि हमारा अपना परिवार का आदमी है। अब उड़ता डूम रखिएगा, थोड़ा जीत का चला गया, आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, वो है किसा। अच्छा, वोटा के समय तो आया होगा? वोटा के समय भी कोई नहीं आया आप जोड़े जी तो वोट मांगे था, उसके बाद हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी भी है कौन। एक बात ताऊ जी, एक सवाल था, नेता नु करे क्यों है? वोटा के समय तो हाथ जोड़ते फिरे, बाद में दिखा ही क्यों नहीं? एक बात सुन ले, अब यू के हो रही है, भाषण देने की ट्रेनिंग हो रही है, या भाषण देने की ट्रेनिंग हो रही है उरे, ये सीख रहे जो करना ही ना कुछ नहीं। अब ये क्या कह रहे पता, गरीबा के बच्चे तो वहाँ कला रही है सरकार, सारे स्कूल प्राइवेट खुलवा रखे। ठीक है नहीं बात, हमने तो अपने आदमी का मतलब और बाकी हम किसी को मतलब नहीं। बस भाई जी राम राम। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम जी? ईश्वर जी। ईश्वर भाई साहब, एक बात बताओ, भजन लाल जी का गढ़ माना गया आदमपुर क्षेत्र अगर बात करूं, पर कहीं ना कहीं इस बार विपक्षी दल हैं जो सत्ता के गलियारे में उतर चुके हैं, वो बताते हैं कि इस बार अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। सौदा साफ कर देंगे। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी भजनलाल का वाक्य में गढ़ है और रहेगा। चौधरी भजनलाल जी हल्के से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ से जसमा जी भी उनकी धर्मपत्नी विधायक रही हैं। चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई भी यहाँ से विधायक रहे हैं। रेणुका बिश्नोई जी भी यहाँ से विधायक रही हैं। अरे भव्य बिश्नोई को टिकट मिली है। मैं भव्य बिश्नोई की मैंने हल्के में एंड के देखा, मैं 20,000 प्लस की जीत मान के चल रहा हूँ। एक बात बताओ, एक बात आमतौर पर देखी गई है, मान लो कोई नेता है, कुर्सी पे बैठता है, आम व्यक्ति अपना दुखड़ा लेकर उसके पास जाते हैं मिलने के लिए कि मैं बता पाऊँ, समस्या दूर हो जाए, पर मिलने दिया जाता, ऐसा क्यों? देखो जी, भव्य जी नौजवान लड़का है, अगर ऐसी कोई शिकायत होगी नहीं, मेरे ख्याल में से आगे कोई शिकायत नहीं आएगी आगे। हैं, भव्य बिश्नोई नया लड़का है, बिल्कुल उसमें मिलनसार है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में से ऐसी कोई शिकायत नहीं हो सकता। कोई नेता के आदि की शिकायत हो ऐसी भव्य बिश्नोई में मैंने तो ऐसी कोई, मैं 1-2 बार पहले भी मिले हैं, टिकट मिलने के बाद मिले, मतलब उसका लोगों के प्रति अच्छा रुझान है। भाई जी राम राम। राम राम। नाम जी? परमाल सिंह। परमाल जी, एक बात बताइए, अब की बार अगर बात करूँ, दंगल में अपना अपना जोर आजमाइश तो सभी लोग कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि भजनलाल परिवार का गढ़ है, एक तरफा जीत होती है, पर लगता नहीं कुछ बदलाव हो सकता है रातों रात भी, क्योंकि राजनीति है, रातों रात भी हेर फेर रहते हैं सत्ता में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो ऑनलाइन सरकार है उसी के साथ सब जनता साथ में लगेगी, क्योंकि ऑनलाइन सरकार में विधायक बीजेपी का बनेगा, बीजेपी की सरकार है, तो उसमें 90% नहीं तो क्या 100% फायदा है जनता को। आदमपुर क्षेत्र की बात करूँ, विकास कैसा हुआ है अगर बात करूँ? लोग बताते हैं कि भजनलाल जी के राज में तो सब कुछ हुआ था, आदमपुर बना, सब कुछ हुआ, विकास हुआ, पर बाद में जितने भी आए ढीला मुट्ठा काम था, मतलब ढीला था काम, ऐसा क्यों? ढीला मुट्ठा काम तो ऐसे था कि वहाँ सरकार सत्ता में बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस का है, तो मतलब पेश नहीं पड़ती थी। तो एक बात बताओ, जब पेश विधायक पद पर बैठने के बाद नहीं बनती तो आम जनता का सोचिए क्या होता होगा? नहीं, सरकार का अंतर है, सरकार का विधायक वो सरकार का अंतर है। बीजेपी सरकार का विधायक और बीजेपी सरकार का मतलब पक्ष में रहना बहुत बड़ी बात है। मैं अभी एक स्टेडियम में होके आया हूँ जी, आदमपुर के, पानी भरा पड़ा है, बच्चे बेचारे 1 महीने से तंग है, कोई रेस मारा है, कोई खेल कूद है, खेल कूद भी बंद हो लिया, पानी निकासी है नहीं, तो विकास इसी बात से अंदाजा नहीं लगता कि विकास कहाँ तक है? पानी का क्या करेगा बताओ भाई, कहाँ निकालेगा? हमारे खेतों में पानी भरा पड़ा, उसको कहाँ निकाले? तो मतलब मानते नहीं सरकार और प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील मुठाई है?
कहीं ना कहीं या श्योर रुक जाते हैं, श्योर रुकने की वजह से भी पानी में रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी प्रॉपर विधायक ही निकालेगा, श्योर भी रुक सकते हैं। आगे भी पानी की निकासी भी कम हो जाती है, बंद हो जाती है, कई मुसीबतें आती है। आवाज़ तो उठा सकते हैं ना कि समस्या दूर करवाएंगे जल्दी से जल्दी। आवाज़ तो पूरी मंडी में देख ले, कहीं पानी हो तो। पानी कहाँ नहीं है? पानी कहाँ नहीं है? पानी सरसम नहीं है, पानी तो सारे शहर में है। जींद में है, रोहतक में है। मतलब वो है अगर बरसात को पानी है ही, वो तो इकट्ठा तो ही है एक बार, तो इसमें क्या है बताओ? भाई जी एक बात तो एक महीना थोड़ा डटेगा पानी, एक महीना थोड़ा पानी डटेगा तो सीवरेज रुक जाएगा तो पानी तो रुकेगा ही, और कहाँ जाएगा? हमारे खेतों में पड़े, वो कहाँ जाएगा बताओ? नुकसान होता है खेतों में पानी घुसने के बाद, मानते हो? नुकसान होता है तो उसमें विधायक क्या करे? नहीं तो विधायक आवाज तो उठाएगा ना जनता की। हैं? जनता की बात तो उठाएगा सरकार प्रशासन के नुमाइंदे। तो आवाज तो उठावे ही है, उठावे क्यों नहीं आवाज? कौन गया आपको? किसने कह दिया भी आवाज नहीं उठाते? विपक्षी दल बताते हैं ऐसा। विपक्षी तो कहने का उनका तो काम है, विपक्षी तो कहने का काम है। वो तो कह रहे थे 107 नंबर दुकान बंद कर देगा, वो मेरी ढाणी बंद करके बता दो, मैं उसको मान लूं। तो एक बात तो वैसे एक बात बताइए, अगर फिलहाल की अगर बात को आदमपुर क्षेत्र की, तो हालात कैसे हैं इस समय? आदमपुर के हालात कैसे हैं वैसे? एक तरफा है, बाकी सब ड्रामा है। ठीक है। हाँ, पर सत्येंद्र सिंह है या कांग्रेस की बात को जेपी वगैरह है बस ये सारे 10 बजे लग के 10 बजे तो ये बात जाएंगे मैं जान छोड़कर 10 बजे तक रही है, और बाकी माहौल एक तरफ है। मतलब मैं आज की डेट का मैं 60,000 वोटा जीता, 60,000 हूँ जीता। दिक्कत का जाग रहा नहीं, मैं मेरा कुत्ता ले तो तेरा ले लड़ा के देखूंगा मैं तो भाई साहब 12 भी नहीं बदल देते। विपक्ष किसको मानते हो आप? हम तो किसी को नहीं मानते जी, विपक्षी बताते हैं ऐसा। कोई कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी, INLD होगी। विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने नहीं, कांग्रेस में हुड्डा नाम को जानता नहीं था। चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ तो भजनलाल के चीफ मिनिस्टर बनाए हुए थे हुड्डा साहब। और उसके बाद जो भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद दूसरी बार इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने 40 सीटें जीती। फिर उन और विधायक इधर उधर से ले आए, फिर हुड्डा साहब ने 5 साल फिर राज चला। उसके बाद हुड्डा साहब न्यूज़ बता दो मैंने भैया ये मुख्यमंत्री बने मैं सत्ता में, चौधरी भजनलाल की बदौलत से बने थे। भजनलाल के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ था। हैं? हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल के नाम में 67 सीट आई है, हरियाणा बनने के बाद में पहली बार। कभी भी कांग्रेस को 67 सीट नहीं आई, और चौधरी भजनलाल को CM बनाना था, हुड्डा को थोप दिया। नहीं तो बारियों को नहीं आवती उठा की तो कहने के लगता है राजनीति चली गई है बाहर, मतलब खत्म करती हूँ ना कांग्रेस पी के। कांग्रेस ही तो भजनलाल था जब ही कांग्रेस थी, अब कांग्रेस 0 खत्म करती उठा अंदर उठा के थोड़े ना। दूसरा नंबर साहब मैं बताता हूँ आपको। अब मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़का कमाता है और एक लड़का ऐसे भग जाता है तो उसको छोड़ा जाता है। कौन छोड़े ने? वो कमाए भाई आपकी मर्जी से। तो ये बयान इसकी चीज़ अब नहीं होता है भाई। ये विपक्ष है ना, ये चौधरी भजनलाल जी की विपक्ष बनाई हुई है सारी, और ये सारे इसी के चूहे पीछे पीछे पड़ रहे हैं। पर ये गराहत आने वाला नहीं आदमपुर लिखा। राम 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 जी। थोड़ा इस तरफ आ जाओ पहले, ताकि दुकान की भी अगर लोकेशन दिखा दूँ कि दुकान के बाहर खड़ा हूँ चौधरी भजनलाल जी की। अपना शुभ नाम जी, अपना शुभ नाम। कैलाश मंडावरिया, आंसी से एक्स पार्षद हूँ। मंडरिया साहब एक बात बताइए, अगर बात करूँ कुछ बताते हैं कि कोई ईडी वगैरह का भी खतरा था जिसके कारण कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, ऐसा कुछ है वैसे? ये आदमी वो प्रचार करें जो बुखला हुए हैं। ये कांग्रेस और आप पार्टी वाले इनेलो वाले ये वो प्रचार कर रहे हैं जो उनको पता है कि उनकी तो हार निश्चित है, उनकी जमान जब्त है, तो तरह तरह के प्रचार कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। चौधरी भजनलाल जी का परिवार बेदाग है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। आज तक का इतिहास है, जब भी आदमपुर की जनता चौधरी भजनलाल परिवार को चुनती है, उनको विधायक बनाती है। और चौधरी भजनलाल तो वो परिवार, चाहे फरीदाबाद का चुनाव था, चाहे करनाल का चुनाव था, चाहे हाँसी से चुनाव था, जब भी चुनाव हुआ है जहाँ से भी लड़े वो जीत के आए हैं। वो तो हरियाणा प्रदेश के नहीं पूरे भारत के नेता हैं। चौधरी भजनलाल जी जब भी कृषि मंत्री थे सेंटर के अंदर, बहुत अच्छे उन्होंने कार्य करके दिखाया, जब भी जनता उनको चुनती है। ठीक है, तो एक बात बताइए, पर देखने में आता है, लोग बताते हैं ऐसा आदमपुर क्षेत्र की जनता की जब भजनलाल जी थे सत्ता में, जब उनके पास पावर थी, तब तो विकास हुआ। आदमपुर क्षेत्र देखते देखते काफ़ी बदल गया।
पर जब उनकी सत्ता गई है, अगर बात करूं, उनके बाद उनके पुत्र बैठे विधायक पद पर इतना काम नहीं हो जो चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल में हुआ था। नहीं ऐसा है, मेरी बात सुनो, भजनलाल जी के बाद भी उपचुनाव हुआ है तो जनता ने उनको चुना है, उन्होंने काम करके दिखाया। चौधरी भजनलाल जी का काम बोलता है। चाहे आपको मैं काम की बात बताता हूँ कि चौधरी भजनलाल जी ने 80 शहर के अंदर वो काम करे दिखाया जो आज तक इतिहास के अंदर किसी ने करके नहीं दिखाया। जैन समाज की के प्राचीन पृथ्वीराज चौहान का जो किला है वहाँ से मूर्ति निकली थी अरबों रुपए की, तो चौधरी भजनलाल जी ने सेंटर से दिलाने का काम किया। हाँसी काली देवी ट्रस्ट को अरबों की ज़मीन दिलाने का काम किया, जो कि वहाँ पर अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और आज पूरे भारत के अंदर अच्छी अच्छी नौकरियों पर पहुँचे हुए हैं। तो भजनलाल जी ने यहाँ पर आदमपुर में काम किया और कुलदीप जी ने भी काम किया तो जब भी जीत के दिखाया, पिछला चुनाव उन्होंने जीत के दिखाया। एक सवाल आ गया था जी, एक मन में सवाल था जनता के थे जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि आप सपोर्टर हैं। अगर बात करें जो सत्येंद्र सिंह है, वो कुलदीप बिश्नोई जी के बड़े खास मित्र रह चुके हैं, उन्होंने इकट्ठे राजनीति चली है कहीं ना कहीं अफसरी में, सीखा एक दूसरे से। अब लगता नहीं कि उनके पुत्र के सामने खड़े हो चुके हैं, कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे पूरी जोरदार? कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे। हाँसी में उनकी गैस एजेंसी है, लोगों की लाइन लगी रहती थी, उनको गैस तक नहीं देते थे। वो कहाँ उनका, अगर वो साफ सभी होती तो आज वो विधायक होते ना। उन्होंने काम करके किया है नहीं, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, काम करने की क्वालिटी नहीं है। वो पूरे गांव को नहीं जानते, वो वोटरों को नहीं जानते। चौधरी भजनलाल जी का परिवार हर वोटरों को जानता, नाम से जानता है। चाहे आदमपुर की, चाहे कोसी गली में चले जाओ, चाहे रेलवे फाटक के पास चले जाओ, अनाज मंडी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चौधरी भजनलाल जी का परिवार, कुलदीप जी, भैवे जी, रेणुका जी, जसमा जी, नाम से जानते हैं उनको। जब भी काम करते हैं, जब भी लोग उनको जिताते हैं। ये तो आंखों में बैठे हुए उनके। चौधरी भजनलाल जी के हर नागरिक के अंदर, आदमपुर के हर नागरिक के अंदर चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई, माता जसमा जी और भव्य बिश्नोई जी, रेणुका बिश्नोई जी दिल के अंदर बैठे हुए लोग, जब भी उनको बना रहे हैं। एक अंतिम सवाल था जी, विपक्षी दल कहते हैं कि अभी नया बच्चा है जो सत्ता का गलियारे में उतर तो गया, अभी इसको नॉलेज नहीं है इतनी, तो उस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? पहले तो आप भजनलाल जी की उंगली पकड़कर उनका पोता और कुलदीप जी की उंगली पकड़, जसमा माता जी की उंगली पकड़ कर ले और चलता है, उनका आशीर्वाद लेके चलता, बच्चा है क्या? भव्य बिश्नोई के अंदर वो क्वालिटी है, युवा उनकी तरफ खिंचा आता है, हर वोटर उनके खिंचा आता है। ये तो 3 तारीख का इंतजार करिए आदमपुर की जनता, कब 3 तारीख आए और भव्य बिश्नोई को अपना आशीर्वाद दे के विधानसभा में पहुंचे। आदमपुर के जो चौधरी भजनलाल जी के जो अधूरे सपने हैं वो भव्य बिश्नोई जी उसको पूरा करेंगे। और आप देखना 3 तारीख के बाद विकास की प्रगति इतनी रफ्तार होगी कि दूसरे नेता भी ये देखें वाकई में कोई आदमपुर था, चौधरी भजनलाल जी का बड़ा हुआ आदमपुर, वो फिर से आदमपुर विकास की तरफ दौड़ रहा है। तो ये जनता समझदार है, तो समय ही बताएगा कि सत्या के गलियारे में जनता किसे बनाती है। पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनते जा रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। पूरे के पूरे हरियाणा की अगर बात करूं, हरियाणा लेवल के लोगों की नज़र है इस चुनाव को लेकर कि इस बार कौन सी पार्टी अपना दबदबा कायम करती है और जनता के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करती है।